देखा जाए। देखिए प्रश्न क्या है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? मैं भी आपको इस प्रश्न का आंसर जानकारी होगा, इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग निश्चित रूप से जान लें। देखिए क्वेश्चन तो बेहद ही आसान सा है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रथम जो उपदेश हुआ वो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर एक है, लेकिन इस प्रश्न के पीछे जो प्रश्न है, जो कि आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, उस प्रश्न को कवर कर लेते हैं, ताकि यहाँ से एग्जाम देने के लिए जाएं अपनी तैयारी कंप्लीट करने के बाद, तो आप एग्जाम में महात्मा बुद्ध से जितने भी प्रश्न आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले, इस प्रश्न को भी पढ़ने के पहले हम लोग महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न उसको कवर करते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध, इस गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और इनका जन्म जो हुआ था, जिस जगह पे स्थान है वो स्थान है कपिलवस्तु। पहले लुम्बिनी याद रखिए, लुम्बिनी, और ये लुम्बिनी कहाँ पर है? कपिलवस्तु। और ये कपिलवस्तु कहाँ पर है? तो कपिलवस्तु है नेपाल में। तीनों बात आप लोगों को याद रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, कहाँ पर? स्थान की बात करेगा तो लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है? कपिलवस्तु में। और कपिलवस्तु कहाँ पर है? तो नेपाल में। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध का पिता। गौतम बुद्ध के पिता जो थे, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और ये जो शुद्धोधन थे, ये शाक्यगण के मुखिया थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, शुद्धोधन मुखिया थे किस कुल के? तो हम लोग आंसर करेंगे शाक्यगण के ये मुखिया थे। सीधा आंसर याद रखिएगा, ये शाक्य कुल के थे। और उसके बाद इनके माता जो थी, इनके माता का नाम था महामाया। इनके माता का क्या नाम था? महामाया। महामाया। और ये जो महामाया थी, ये कौलिय वंश की थी। यहाँ से भी प्रश्न आता है, कौलिय वंश की थी। गौतम बुद्ध की माता महामाया किस वंश की थी? कौलिय वंश की थी। ठीक है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, इनके बचपन का जो नाम था, इनके बचपन का नाम, बचपन की नाम के बारे में बात करें तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध का जन्म जब हुआ तो जन्म के 7वें ही दिन इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। तब गौतम बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का लालन पालन जो किया, लालन पालन किया था, इसी की मौसी थी जिसका नाम है महाप्रजापति गौतमी। लालन पालन जो इनका किया था महापति प्रजापति गौतमी ने, प्रजापति प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। स्थान कहाँ पर? लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु नेपाल के अंदर है, यहीं पर इनका जन्म हुआ। तो इनका पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के मुखिया थे, और इनके माता का नाम महामाया। और महामाया जो थी वो थी कौलिय वंश की। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें ही दिन इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन इसी की मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में, इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से हुआ। 16 वर्ष की आयु में किसके साथ हुआ था? यशोधरा नामक कन्या से, यशोधरा नामक कन्या से हुआ था, नामक कन्या से। इसको भी याद रखिएगा। और इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और इसके पुत्र का नाम था राहुल। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था राहुल। जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसी समय एक ऋषि ने इनके बारे में भविष्यवाणी किया कि ये बड़ा होकर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इस कारण से
शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ के ऊपर में किसी भी प्रकार का दुख नहीं आने देना चाहते थे। तो इसके लिए नौकर चाकर की व्यवस्था पूरी थी। इसी क्रम में गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का एक दिन इच्छा हुआ कि अपने साम्राज्य को घूमा जाए। तो साम्राज्य के लिए वो निकले। साम्राज्य के लिए इनका जो सारथी था, इनके सारथी का नाम था चन्ना। सारथी का क्या नाम था? चन्ना। इसको भी याद रखिएगा। और इनका जो घोड़ा था, जिनसे कि इनको रथ में बांधकर वो अपने साम्राज्य की तरफ घूमने के लिए गया था, इनके घोड़ा का नाम था कंथक। तो साम्राज्य जब घूम कर आया, उन्होंने 4 दृश्य देखा। उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद जो है इन्होंने गृह त्याग की घटना, गृह त्यागने की इन्होंने प्रतिज्ञा किया और उसके बाद जो है गौतम बुद्ध गृह को त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में जब गृह त्याग की इन्होंने घटना यानी गृह को त्याग कर दिया, तो वो घर से निकल गए। सन्यास का जीवन अपना शुरू करने के पहले वो कई ऐसे गुरु से मिले, उनसे गुरु से के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त किया। उसके बाद जैसे गृह त्याग की घटना है, इसको बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? यहाँ आप लोग याद रखिएगा, इसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया था, वो दिया था सारनाथ में। ये सारनाथ वाराणसी के पास, वाराणसी के पास जो सारनाथ है, यहीं पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इसी के साथ साथ में एक और प्रश्न पूछा जाता है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? अगर सर्वाधिक उपदेश के बारे में पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक अगर प्रश्न में दे दिया जाए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तब आप लोग आंसर कीजिएगा श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में, लेकिन पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। और जो पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, इसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश है सारनाथ में, इसको बौद्ध धर्म में किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इसको याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं इसको। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहां पर दिया इन्होंने? पहला उपदेश सारनाथ, वाराणसी के जो सारनाथ है, यहीं पर इन्होंने पहला उपदेश दिया। और इसी प्रथम उपदेश को ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में बात करें तो इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व कहां पर? उत्तर प्रदेश का देवरिया, कुशीनगर देवरिया, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर देवरिया में, देवरिया, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर देवरिया में 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुआ तो इसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जानते हैं? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ये सारा जितना भी प्रश्न बताएं वो सारा किससे संबंधित था? महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध से संबंधित था। और सभी प्रश्न जो है बेहद ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न, कम से कम 2 से 3 सवाल आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल ही जाएगा। इस तरह का क्लास आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल के अंदर लेकर हम आते रहेंगे और आपकी तैयारी और भी मजबूत हम बना सकते हैं, जिसके माध्यम से कि आप अपने एग्जाम के अंदर में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी जानकारी में भी आपके लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।